कबीर साहब का अमृतवाणी मांसाहार को अंग में आप लोग सुन रहे हैं। सतगुरु काजी साहब को संबोधन करते हुए कहते हैं, काजी तुझे करीम का कब आया फरमान, घट फोड़ा घर घर किया साहिब का निशान। हे काजी साहब, कृपालु खुदा की आज्ञा कब तुम्हारे पास आई कि जीव मारो। तुम्हारे मतानुसार ही सभी प्राणियों के शरीर खुदा के निशान हैं। फिर क्यों पाप कर्म को कुर्बानी नाम देकर घर घर शरीर रूपी घट को फुड़वाता है। हे काजी साहब, आप ही कहते हैं कि यह शरीर खुदा का निशान है। जितने भी संसार में प्राणी जन्म लिए हैं वह सब खुदा का निशान है। ये तुम्हारे कुरान में ही लिखा हुआ है। काजी साहब, आप भी कहते हैं कि सबका शरीर खुदा का निशान है, लेकिन वह कृपालु खुदा जो सब पर रहम करने वाला है, सबको प्रेम देने वाला है, खुदा ने आपको कब कहा कि जाओ जीवों की हिंसा करो। हे काजी साहब, आप घर घर जाकर इस शरीर रूपी घट को फुड़वाता है, अर्थात कुर्बानी देता है। आपके अंदर जरा भी दया नहीं, आपके अंदर जरा भी खुदा का खौफ नहीं। इसलिए हे काजी साहब, तू चेत जा, नहीं तो तेरी सदगति होने वाली नहीं, तेरी दुर्गति ही होगी। इसलिए सावधान हो जा और प्राणियों को बलि देना बंद कर दे। काजी का बेटा मुआउर में शाले पीर, वह साहिब सबका पिता भला न माने वीर। काजी साहब का बेटा मर गया तो उनके दिल में बड़ी पीड़ा होने लगी। काजी साहब का बेटा मरा तो खूब रोने लगा, उसके अंदर दिल में खूब पीड़ा हुई कि मेरा बेटा मर गया। परंतु वह अल्लाह तो तुम्हारे ही मतानुसार सबका पिता है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबका पिता अल्लाह है। तो जब आप कुर्बानी देते हो, पशुओं की बलि देते हो, तो क्या खुदा को दर्द नहीं होता। हे काजी साहब, फिर उसके किसी पुत्र को मारने से वह कैसे अच्छा मानेगा। सतगुरु कबीर साहब जो है काजी साहब को बार बार संबोधन करते हुए कहते हैं, काजी साहब, जब अपने कोई मर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। पत्नी मर जाए, भाई मर जाए, बेटा मर जाए, पिता मर जाए, माता मर जाए तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन खुदा का ये सारे पशु पक्षी उनके ही संतान हैं, क्या उनको दुख दर्द नहीं होता होगा। और तू बलि देता है, थोड़ा सा तो अपने दिल में रहम रख, थोड़ा सा अपने दिल में प्रेम रख। अल्लाह के नाम से ही किसी भी प्राणी को मत मार, क्योंकि अल्लाह का संतान सभी प्राणी हैं। पीर सबन की एक से मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए के भीस्त बसे क्यों नाही। मनुष्य पशु पक्षी सबकी पीड़ा एक सदृश है। जैसे हमें दर्द होता है, संसार के समस्त प्राणियों को भी दर्द होता है। हमें तकलीफ होता है तो प्राणियों को भी तकलीफ होता है। परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं जानता। यदि यज्ञ में मारे हुए प्राणी स्वर्ग में जाते हैं या कुर्बानी से स्वर्ग मिलता है, तो ये अपना गला कटाकर क्यों नहीं स्वर्ग में चले जाते। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं काजी को, काजी तुम कहते हो कि बकरा गाय सबकी कुर्बानी देने से ये स्वर्ग में चले जाते हैं। साहब कटाक्ष करते हैं, अगर ये स्वर्ग में जाते हैं तो अपने संतान की बलि क्यों नहीं देता। तो अपने परिवार में तुम्हारे भाई, तुम्हारे माता पिता, उसकी कुर्बानी क्यों नहीं देता, वो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। या फिर अपने ही गला तू काट ले और स्वर्ग में चले जा। इस प्रकार से नासमझी, इस प्रकार से अज्ञानता में काजी साहब जी रहे। और जैसे काजी कहता है वैसे मुसलमान भाई लोग भी करते हैं। जरा भी अक्ल नहीं लगाते कि प्राणी को मारना
प्राणी के मांस खाना महा अपराध है। मुर्गी मुल्ला से कहे जब करत हो मोही, साहिब लेखा मांग ही संकट पड़ी है तो ही। मौलवी साहब से मुर्गी मानो कहती है, आज तुम हमें तो मार रहे हो, परंतु रोज कयामत के दिन जब खुदा तुमसे हिसाब मांगेगा तब तुम्हारे ऊपर भारी संकट पड़ेगा। काजी साहब से मुर्गी कहने लगी कि हे काजी साहब, आज तुम मुझे मार रहे हो, आज मेरी कुर्बानी दे रहे हो, मेरी हत्या कर रहे हो। कल तुम इस दुनिया से जाओगे और खुदा तुमको हिसाब मांगेगा, तब तुम्हारे ऊपर भारी संकट पड़ेगा, तब तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए हे मौलवी साहब, सावधान हो जा। कबीर काजी स्वादवश जीव हनत हैं सोए, चढ़ी मसीत एके कहे दरगह सांचा होए। कबीर साहब कहते हैं कि काजी जीवा के स्वादवश जीव मारने की आज्ञा देते हैं। स्वाद के लालच में काजी साहब प्राणियों को मारते हैं, उसकी बलि देते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं। अब ऐसे काजी का कल्याण कैसे होगा? सदगुरु कहते हैं, परंतु मस्जिद पर चढ़कर काजी मुल्ला कहते हैं कि एक खुदा ही सब जगह है और उसका दरबार सच्चा है। जब सच्चा है तब इस हिंसा के परिणाम में तुम्हारी खबर क्यों ना लेगा? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काजी साहब, जब तुम खुदा के पास जाओगे तब तुम्हारा लेखा जोखा हिसाब किताब किया जाएगा। और तुम मस्जिद में चढ़कर चिल्लाते हो, भाग देते हो कि खुदा ही सब जगह है, तो सभी समस्त प्राणियों के भीतर में भी खुदा है। वह खुदा दिखाई क्यों नहीं देता? लेकिन नहीं, जीव के स्वाद में जीवावश प्राणियों को मार करके खा जाते हो। यही तुम्हारा अपराध है। तुम दोजख में जाओगे, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगा। काजी मुल्ला भरमिया चले दुनी के साथ, दिल सो दीन निवारिया करद लई अब हाथ। दुनिया के साथ चलकर काजी मुल्ला भटक मरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये काजी दूसरे को मार्ग दिखाने वाला, मुसलमान भाइयों को मार्ग दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला ही भटक जाए तो उसकी क्या गति होगी? इसलिए साहब कहते हैं, दुनिया के साथ चलकर काजी भी भटक गए, मुल्ला भटक गए। उन्होंने दिल से बेरहमी धर्म त्याग कर हाथ में बेरहम की छुरी ले ली। साहब कहते हैं, उन्होंने दिल में मेहरबानी अर्थात दया प्रेम को त्याग कर, धर्म त्याग कर, करुणा त्याग कर, सत्य को त्याग कर हाथ में बेरहम की छुरी ले ली और जीवों का वध करने लगे, जीवों को कुर्बानी देने लगे। इस प्रकार से हे काजी साहब, तेरी क्या गति होगी? तेरी सदगति नहीं हो सकती। काला मुँह करी करद का दिल सो दुई निवार, सब ही रूह सुभान है अहमक मुला ना मार। छुरी का मुख काला कर उसे तोड़ कर फेंक दो। हे मुल्ला साहब, हे काजी साहब, जो तूने हाथ में छुरी लेकर जीवों की हिंसा करते हो, जीवों की मारते हो, तो उस छुरी का मुख काला करके उसे तोड़कर फेंक दो। दिल से यह भाव निकाल दो कि कोई दूसरा है। समस्त प्राणियों को सजाति बंधु समझो। जितने भी संसार में जन्म लिए हैं पशु पक्षी, सभी को सजाति बंधु मानकर, क्योंकि शरीर भले ही अलग अलग है लेकिन आत्मा तो एक है। आत्मा का स्वरूप एक होने से उनके अंदर भी में पीड़ा होती है। वह भी संसार में जीना चाहता है, लेकिन हे काजी साहब, तू उसका वध करके तू अपने लिए खाई खोद रहा है। सभी जीव ईश्वर स्वरूप हैं। हे भोले मुल्ला, किसी जीव को मत मार। जितने भी संसार में जीव हैं सब अल्लाह के स्वरूप हैं, और तू उस जीव की हिंसा कर रहा है, उस जीव को मार रहा है। तेरे अंदर जरा भी दया नहीं, तेरे अंदर जरा भी करुणा नहीं। जोर कही जब है करे मुख सो कहे हलाल, साहिब लेखा मांग ही होसी कौन हवाल।
जबरदस्ती खुदा के नाम कुर्बानी कहकर जीव हत्या करता है और मुख से हलाल उचित हुआ कहता है। अरे प्यारे भोले, तेरा खुदा जब तेरे से हिसाब मांगेगा तब तेरी क्या दशा होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जबरदस्ती खुदा के नाम पर नाना प्रकार के पशुओं का बलि देते हैं, कुर्बानी करते हैं, जीव की हत्या करते हैं और मुख से हलाल यानी या बलि देना हलाल यानी उचित मानते हैं। अरे प्यारे भोले, हे काजी साहब, तेरा खुदा जब तेरे को हिसाब मांगेगा तब तेरी क्या दशा होगी। इसलिए तू सावधान हो जा। तू किसी प्राणियों को मत मार और सब पर रहम कर, सब पर दया कर, क्योंकि दया से ही मानवता विकसित होता है। मानव मानव में प्रेम की शिक्षा दे। हिंदू मुसलमान ऐसे कहकर तू लड़ाई भी करता है, पशुओं की बलि देता है, अल्लाह का स्मरण बार बार करता है, दिन में कई बार अल्लाह के नाम से भाग देता है। शहर हो या गांव हो, अल्लाह का परम भक्त बनता है। लेकिन कर्म देखो, कसाई का कर्म है, प्राणियों को मारकर उसका मांस, उसका खून सब पी जाते हैं। तो हे काजी साहब, तेरे को जब इस दुनिया से जाएगा तो वही अल्लाह तेरे को हिसाब मांगेगा, तब क्या जवाब देगा। तेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए तू सावधान हो जा और अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने ही मुसलमान भाइयों को अच्छी शिक्षा दे, कल्याण का शिक्षा दे, क्योंकि कल्याण करने के लिए मानव देह मिला है। भले ही तू मुसलमान बन गया है, लेकिन तेरे भीतर में ही भी दया रहम होनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजो, ई है करीमा रामा। तू दिल में क्यों नहीं खोजता है उस अल्लाह को। अगर तू दिल में खोजेगा तो किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेगा। इसलिए हे काजी साहब, तू सावधान हो जा। जोर किए तो जुल्म है, मांगे जवाब खुदाए, खालिक दर खूनी पड़ा, मार मुही मुँह खाए। जबरदस्ती करना ही जुर्म है। अगर तू जबरदस्ती किसी भी प्राणी का हलाल करता है, छुरी चलाकर उसका गला रेतता है, यह तो जबरदस्ती है और इस जबरदस्ती का परिणाम भयंकर होगा। रोज कयामत के दिन खुदा इसका जवाब मांगेगा। जब कयामत होगी तो खुदा तुमसे जवाब मांगेगा, बता हे काजी साहब, इन प्राणियों की तू कुर्बानी क्यों दिया। अपने स्वाद के लिए, उसकी खून पीने के लिए जायज मानकर इन प्राणियों की हत्या की। बता तेरे को क्या गति दी जाए, तेरी क्या गति होगी। फिर खुदा के दरबार में तू हत्यारा पड़ा पड़ा मुँहे मुँह मार खाएगा। साहब कहते हैं कि फिर खुदा के दरबार में तू हत्यारा बनकर मुंह की तमाचा खाएगा। तेरी सदगति नहीं हो सकती, तेरी दुर्गति ही होगी। इसलिए हे मुल्ला साहब, हे काजी साहब, तू सावधान हो जा और प्राणियों को मारना बंद कर दे। अल्लाह को भजता है, ठीक है, अल्लाह की पुकार करता है, वो भी अच्छा है। तू परम भक्त है अल्लाह का, लेकिन परम भक्त होकर प्राणियों को मार कर तू मांस खिलाता है और खाता है। ये शरीर है, ये घट है, ये तो अल्लाह का ही तो है। अब इस शरीर को तू नष्ट करता है। तेरी बारी भी आएगी जब तू भी बकरा गाय भैंस का शरीर प्राप्त करेगा। उस समय तू रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तेरी कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हे काजी साहब, तू सावधान हो जा और अपने कर्म को सुधार। किसी भी प्राणियों को बलि देना बंद कर दे, कुर्बानी देना बंद कर और दुनिया को अच्छी शिक्षा दे। दुनिया को सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, अहिंसा का पाठ पढ़ा। अपने ही मुसलमान भाइयों को प्रेम का सीख दे, अहिंसा का पाठ पढ़ा, ताकि उनके अंदर से
जो हिंसा का भाव है वह नष्ट होकर प्रेम दया क्षमा इस मानव धर्म को धारण करके इस जगत में सुखपूर्वक जिए। लेकिन तू ऐसा नहीं करता, क्योंकि तुझे जीभ का स्वाद लगा हुआ है और इस स्वाद के कारण तू नाना प्रकार के प्राणियों का वध करता है, नाना प्रकार के प्राणियों का कुर्बानी देता है। और तू सोचता है कि अल्लाह के नाम से कुर्बानी देने से पाप नहीं लगेगा। ये तेरा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ। और कितने हिंदू भाई भी हैं जो देवी देवता के नाम से जो है प्राणियों का वध करते हैं और सोचते हैं कि देवी देवता के नाम से वध करने से पाप नहीं लगता। ये महाभ्रम में है, महाभूल में है। पाप तूने किया, इसका फल भी तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारा भी यही दशा होगी, एक दिन तुम्हारे गले को भी काटे जाएंगे। तू चिल्लाएगा, तू रोएगा, तो तुझे सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हे मुल्ला, हे हिंदू भाइयों, जीव हिंसा बंद करो और सत्य प्रेम दया अहिंसा अपने जीवन में धारण कर कल्याण करो।